Assalamu alaikum. Good morning. Hopefully you are fine, students. Today in chemistry we will study chapter number 5, physical states of matter. Our today's topic is typical properties of liquid state. These topics are included from page number 89 to 93. When we are talking about typical properties of liquid, there are three main properties that are specified with liquids: evaporation, वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन की जब हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि वेपर कैसे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। लिक्विड से गैशियस फॉर्म में जो कन्वर्जन है उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। वेपर प्रेशर से क्या मतलब है कि जो उसकी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं जब वो वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। और थर्ड है बॉइलिंग पॉइंट, कि आपको पता है बॉयल जो होते हैं वो सिर्फ लिक्विड्स होते हैं, तो उनका स्पेसिफिक, हर लिक्विड का स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। आज का जो हमने टॉपिक करना है वो सिर्फ हम इवेपोरेशन पे करेंगे, ठीक है। हम इवेपोरेशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस राइट डाउन करेंगे और देन उसके बाद सेल्फ असेसमेंट के 2 क्वेश्चंस हैं जो हम कंप्लीट करेंगे आज के टॉपिक में, और आपने ये चारों क्वेश्चंस राइट डाउन भी कर लें और लर्न भी कर लें। फर्स्ट थिंग, जब हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ इवेपोरेशन, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। इवेपोरेशन की जब हम बात करें तो इट इज़ आल्सो नोन एज वेपराइजेशन, ठीक है। इवेपोरेशन और वेपराइजेशन यानी कि वेपर्स बनना या इवेपोरेट होकर गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होना। और अगर इसको डिफाइन करते हैं तो इट इज़ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड टू अ गैस और वेपर एट ऑल टेम्परेचर्स। एट ऑल टेम्परेचर से क्या मतलब हुआ, उस सारे टेम्परेचर पे जो आपके पास अवेलेबल टेम्परेचर है उस टाइम जो भी लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाए गैसियस या वेपर्स प्रेशर में, तो उसको हम क्या कहेंगे, इवेपोरेशन कहेंगे या वेपराइजेशन कहेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी लिक्विड हो, जैसे ईथर है या एसीटोन है, और उसको हम क्या करें, एक ओपन कंटेनर में रखें, तो जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो ऐसा ऐसा क्या होगा, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, और एट द एंड ऐसा टाइम आ जाएगा जिसमें लिक्विड ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लगातार क्या हो रहा है, लिक्विड कन्वर्ट होता जा रहा है गैशियस स्टेट पे, ठीक है। तो बेसिकली उसकी वजह क्या होती है कि जो टेम्परेचर है वो, हालांकि जो लिक्विड है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे बहुत कम है ये, ठीक है। नॉर्मल मतलब टेम्परेचर पे आप रख रहे हैं ईथर को भी और एसीटोन को भी, लेकिन क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो निकल रहे हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि जो लिक्विड में पार्टिकल्स हैं या मालिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड होती है उस लिक्विड की, उससे ज़्यादा होती है। जब वो ज़्यादा होती है तो वो क्या करती है, वो इजीली इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जिनकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़ोर ज़ोर से उससे टकराते हैं वॉल से, और आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पे उनको फ्री स्पेस मिलती है उसकी तरफ निकलते निकलते आहिस्ता आहिस्ता वो वेपोराइजेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं या इवेपोरेट हो जाते हैं उस लिक्विड से, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे लिक्विड होते हैं जिनमें मोस्टली सब लिक्विड्स में होती है इवेपोरेशन, लेकिन बहुत से में बहुत कम होती है। जैसे वाटर है तो उसमें बहुत कम होती है जब तक उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो हैं इस तरीके के एसीटोन, ईथर वगैरह, ये इस तरह के हैं जो उनकी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड ये बनता है, ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है कि इज़ इवेपोरेशन अ कूलिंग प्रोसेस, कूलिंग प्रोसेस है या नहीं है। तो येस, इट इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। उसका रीज़न क्या होता है कि जब लिक्विड इवेपोरेट होते हैं तो उसकी रीज़न ये होती है कि जब भी टेम्परेचर उसको हाई कर रहे हैं उसका हीट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह काइनेटिक एनर्जी मालिक्यूल्स की ज़्यादा होती जाएगी वो उतना ही ज़्यादा करेंगे, मूव करेंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, और क्या करेंगे, जो उनके अट्रैक्शन फोर्स है उससे ओवर आना शुरू हो जाएंगे। ओवर का माना मतलब क्या होगा कि उससे ज़्यादा मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जब हम बात कर रहे हैं लिक्विड के मालिक्यूल्स की, ठीक है, तो मालिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, हमने क्या कहा था कि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, एस्केप करते हैं। तो वो जो इनकी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो उनके अट्रैक्टिव फोर्स से ज़्यादा होती है, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स क्या है कि एक दूसरे के मालिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से वो एक साथ रह रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनकी काइनेटिक एनर्जी उनकी ज़्यादा हो जाएगी तो वो उस अट्रैक्टिव फोर्स से ओवरकम हो जाएंगे, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स से ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, तो वो इजीली उससे मूव आउट हो जाएंगे। जब वो मूव आउट होंगे तो वो वेपर्स की फॉर्म में एस्केप हो जाएंगे, और जो लिक्विड का टेम्परेचर है ओवरऑल वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। जब वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा तो इस वजह से हम कहते हैं कि इवेपोरेशन कूलिंग प्रोसेस है, ठीक है।
कि उनकी जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो गई, जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा थी, मतलब गैस की लिक्विड की पूरी, तो उस जिनकी ज़्यादा थी वो उससे स्केप होकर निकल गए। जब वो निकल गए तो बाकी की जो अट्रैक्शन फोर्स है या जो उनकी अपनी हीटिंग या टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से वो कूल डाउन होना शुरू हो जाएगा, उनका टेम्परेचर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो दैट्स वाई इवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। थर्ड जो आज हम बात करेंगे वो है सेल्फ असेसमेंट्स की। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 5.3 में अगर आप बात करें तो आपके पास 2 इसमें रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज़ कि व्हेन यू पुट नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम यू फील अ सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस, कि अगर नेल पॉलिश रिमूवर को आप थोड़ा सा ड्रॉप अपनी पाम पे लें तो आपको कोल्डनेस फील होगी, यानी कि क्या फील होगा कि आपको वो ठंडा ठंडा फील होगा। तो उसका रीज़न क्या होता है, जो हमने वो बात की ना ऊपर कि कूलिंग इफेक्ट देता है इवेपोरेशन, वही बात यहाँ पे हो रही है। तो अगर हम नेल पॉलिश रिमूवर की बात करें तो वो एसीटेन होता है जो कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल से क्या मतलब है कि बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। तो जब भी वो लिक्विड स्टेट से गैशियस स्टेट में चेंज हो रहा होता है तो जो हमारी पाम की जो एनर्जी उसको एनर्जी सप्लाई कर रही होती है ना, तो इस वजह से क्या होता है वो हीट जो है हमारी पाम की वो उस लिक्विड में चली जाती है और वो वहाँ से रिमूव कर देती है, जिसकी वजह से हमें ठंडा फील होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जो हमारी पाम में हीट थी, ठीक है, उस हीट से क्या हुआ है वो किस में चली गया, उस लिक्विड में, और लिक्विड क्या हुआ है वो इवेपोरेट हो गया है, तो वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड रीजनिंग क्वेश्चन ये है कि वेट क्लॉथ जो है वो मोस्टली समर में ज़्यादा जल्दी ड्राई होते हैं एज विंटर। ये तो नॉर्मली हम सबको पता है कि हायर टेम्परेचर होगा तो गैस के लिक्विड के जो मालिक्यूल हैं वो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ या ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहे होंगे, तो वो जल्दी जल्दी सरफेस से रिमूव होंगे, ठीक है। जल्दी रिमूव होंगे तो यानी कि जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, इवेपोरेशन की फास्टर होना शुरू हो गई क्योंकि टेम्परेचर हाई है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे टेम्परेचर लो होगा वहाँ पे आपके पास क्या होगा, कम इवेपोरेशन होगी। तो इसलिए गर्मियों में या आपके पास समर में क्लोथ्स हैं वो जल्दी ड्राई होते हैं एज़ कम्पेयर टू विंटर में, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस आपने राइट डाउन करने हैं, यानी कि क्वेश्चन 11 और 12 और सेल्फ असेसमेंट के दोनों क्वेश्चंस। थैंक यू क्लास फॉर टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।